भाषा के रूप में हमने क्या बताई थी आपको? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ मतलब क्रिया वगैरह के साथ हो उसे कारक कहते हैं। ठीक, कारक कितने प्रकार मैंने आपको बताए थे? 8 कारक बताए थे। पहला कौन सा था? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण, संबंध और संबोधन। ठीक, यहाँ तक हो गया था। मैंने बात कर ली थी कर्ता कारक पे। कर्ता कारक पे हमने बात की थी, सबको याद है कि नहीं? हाँ, कर्ता कारक क्या होता है कि जो व्यक्ति काम को करता है, कार्य को करने वाला ही कर्ता होता है। कल मैंने एक उदाहरण दिया था, आप लोगों को याद होगा, आप लोग तो नहीं आए थे, लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो चीज़ सुने होंगे। आप लोग अपने घर में सुनते होंगे ना कि इस काम के कर्ता धर्ता यही है, होता है ना, आमतौर पे हमारे घरों में यही तो बातचीत होती है। तो जो व्यक्ति किसी काम को करता है वही कर्ता होता है। कर्ता माने ही होता है करने वाला। अगर जैसे हम कहें कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, अब बताइए कि खाना खाने का काम किसने किया? राम क्या है? राम क्या है? खाना खाना क्या है? ठीक, समझ गए? किसी को यहाँ दिक्कत? अभी किसी की काफी नहीं निकली है, हम देख रहे हैं। यहाँ बैठ के सब कथा सुनने आए हो ना, है कि प्रसाद मिलेगा घर चले जाएंगे, कहने पे काफी निकाल रहे हो सब लोग। लोगों को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आजकल में, सब चीजें समझ में आएंगी तुमको। हवा में तुम लोग अभी हो, कितने नंबर मिले हैं यूटी में तुम लोगों को? 37। क्या नाम है? चलिए, दूसरा हमारा था कर्म कारक। दूसरा क्या था? कर्म कारक। बेटा बात नहीं, बिल्कुल कर्म कारक। जैसे किताब कर्ता में मैंने ये बताया था कि जिस काम को करता है, या अगर कोई वाक्य है तो उस वाक्य में अगर ये दिखाया जाए कि इसमें काम करने वाला या अमुक व्यक्ति है, उसी को कर्ता कहते हैं। जैसे हमने वाक्य लिखा था कि राम ने खाना खाया, एक वाक्य था। इस वाक्य में खाना खाने का काम कौन कर रहा था? राम क्या हुआ? राम संज्ञा हो गई। ठीक, अच्छा एक बात और है, कर्ता कारक का चिन्ह मैंने आपको नहीं बताया था ना? लिख लीजिए, नोट करो कर्ता कारक का चिन्ह। लिखिए, कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। लिखिए, अगर कर्ता कारक या कर्ता कारक का कोई वाक्य आपको दिखाई देता है तो उस वाक्य में अगर आप क्या, कौन इत्यादि शब्द जोड़े तो आपको कर्ता कारक मिल जाएगा। जैसे राम ने खाना खाया एक वाक्य है, इस वाक्य को समझना है तो आप अपने मन से प्रश्न पूछिए, कौन खाना खाया? राम ने खाना खाया। क्यों सो रहे हो? बदमाशी छोड़ दो, घर नहीं है, बता दे रहे हैं। 4 दिन क्लास लेते होगा तुम लोग, अभी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हो, ठीक है ना? धूप में खड़ा करा के मारेंगे। ठीक, समझ गए? कर्ता कारक का चिन्ह क्या होगा? और आगे लिखना तो लिख लीजिए, कर्ता कारक के वाक्यों में कौन क्या शब्द लगाने से कर्ता कारक का रूप मिल जाता है। लिखना तो लिख लीजिए। ठीक, अगला दूसरा देखिए,
कर्म कारक, ज्यादा परेशान नहीं होना है। कर्म का चिन्ह को होगा। हाँ, कर्म का चिन्ह को होगा। कर्म कारक का चिन्ह क्या होगा? को। इसका लिखिए चिन्ह को होता है, लिख लीजिए पहली लाइन लिखिए, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। नोट ऐसे लिखिएगा, नोट में लिखिए कर्म कारक का चिन्ह को होता, लिखिए बेटा। सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं ऑनलाइन? हाँ लिखिए, नोट में लिखिए कर्म कारक का चिन्ह को होता है। हाँ हाँ सर ये हमने याद किया था सर, याद करवाया था। ठीक है, ठीक। अब देखिए कर्म कारक क्या होता है। जैसे अगर कोई वाक्य हम लिखते हैं, समझिए, मान लीजिए हम लिख रहे हैं बच्चे समझिएगा एकदम, दो वाक्य लिखेंगे अंतर हो जाएगा। आ जाओ, एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य देखिए। दोनों वाक्य पढ़िए जरा तो रुको थोड़ा सा, तो ऑनलाइन वाले देखिए। अरहान, अरहान सब सो जाते हैं। अरहान, गर्विका, गर्विका, सबको देखिए पहले, एकदम सब सोए हैं। गर्विका, अनुष्का तिवारी, रिशु, नहीं बेटा सबका माइक ऑन है। बेटा सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं ये बता दीजिए। अच्छा तो ये बताइए स्क्रीन पे क्या लिखा है? जो मैंने अभी लिखा था वो क्या लिखा था? पहली लाइन में बच्चे खेल रहे हैं और दूसरा सेंटेंस था बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, दोनों लाइन को ध्यान से देखिए। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। अच्छा इसमें बच्चे कर्ता होगा? अगर कोई वाक्य है तो वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होती है। पिछली क्लास में पढ़े थे। बच्चे क्या होगा? कर्ता क्यों होगा? खेल रहे हैं ना, और खेल क्या रहे हैं? तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे, यानी कि कर्म पे। ठीक है, जो हमारी क्रिया है ये इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पे। तो लिखिए, जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ने लगे या लिखिए जब क्रिया का व्यापार कर्ता को छोड़कर क्रिया का व्यापार, सब लोग लिखिए बेटा, मेरी आवाज आ रही है? सुन के लिखिए। जब क्रिया का व्यापार, हाँ जब क्रिया का व्यापार कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है तो उसे कर्म कारक कहते हैं। किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े, ठीक। सर अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े।
जब क्रिया का व्यापार कर्ता का पोषक किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। चल लिख लिया। ठीक है। ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिकेट पे। क्रिकेट क्या होगा? परिभाषा समझ में आ गई? परिभाषा कहते हैं कि जब क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ने लगे? किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पे। तो देखिए, बच्चे के अलावा कोई अन्य संज्ञा सर्वनाम इसमें है? अरे भाई, क्रिकेट एक खेल है ना, खेल नाम है, क्रिकेट नाम है कि नहीं? किसी खेल का नाम है। संज्ञा क्या कहती है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं, तो नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर, बच्चे कर्ता हो गए ना, इसमें कर्म है कहीं? नहीं समझ रहे हो तुम लोग? समझ रहे हो कि नहीं? बच्चों पर पड़ रहा है, लेकिन उसमें कर्म पर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? अब तो बच्चे पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि बच्चे क्रिकेट को खेल रहे हैं। अगर इसको तोड़िएगा तो बच्चे क्रिकेट को खेल रहे हैं ना। हैं? समझ गए कर्म कारक? किसी कोई दिक्कत? बेटा ऑनलाइन हाउ आर यू? पढ़ रहे हो कि नहीं? समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, एक बार जो परिभाषा लिखा है जरा बोल दो। जब क्रिया का व्यापार कर्ता को छोड़कर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम पर पड़े तो उसे एक कारक कहा जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। क्या है जी? ठीक है, अगला लिखिए करण कारक। करण माने होता है साधन। कल वाली क्लास में बात आई थी, करण कारक। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो। देखो, चीजों को समझ लोगे ना ज्यादा आसानी होगी, समझ लोगे तो ज्यादा आसानी होगी। करण माने होता है साधन, ठीक? हाँ, इसका लिखिए, चिन्ह लिखिए। चिन्ह, कारक चिन्ह क्या होगा इसका? से या के द्वारा। ठीक, नोट करिए।
हो गया, साइड हट जाए। निष्कर्ष, तुम लोग देखो, अगर अच्छे से रहो तो हमारी खुद क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाता हूँ। अगर तुम लोग अच्छे से रहो, मुसाफिर पढ़ा है मेरी क्लास, वो जो IT वहाँ ऑलरेडी क्लास हम इंजॉयमेंट लेके पढ़ाते हैं, लेकिन तुम लोग को ये लग रहा है जैसे यहाँ मस्ती खोरी वाला क्लास नहीं होता है, आनंद वाली क्लास होती है। ठीक है, क्यों ऑनलाइन बात सही है कि नहीं? जो सुन नहीं रहे। हाँ, आवाज लिख देते हैं। अच्छा, करण कारक ये लिख लिए, इसका चिन्ह से के द्वारा होता है। लिखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, लिखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, उसे करण कारक कहते हैं। सर्वनाम कैसे लिखो? हो गया सबका? बोलिए। परिभाषा सबको याद है? हैं? नहीं, भी रुको रुको, परिभाषा नहीं पूछ रहे हैं। कपड़ा सिलता है? काटता है, हाँ? काटता है, सिल नहीं सकता? नो से चलिए, दर्जी कैंची से कपड़ा काटता है। अब इसमें को बताइए संज्ञा क्या है? देखो, दर्जी भी संज्ञा, कैंची भी संज्ञा, कपड़ा भी संज्ञा, काटना क्रिया। ठीक, अब देखिए परिभाषा क्या कहती है? क्रिया के तुम्हारा क्या नाम है? तुम कल भी आए थे ना? हाँ बताओ। क्रिया के साधन का बोध हो। सर तो साधन कैंची एक बताओ ना, एक लोग बोलो ना, मैं बता रहा हूँ, उसी को मैं यहाँ ब्रीफ कर रहा हूँ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया, ये क्रिया है, संज्ञा यहाँ क्रिया कर रही है, और इस क्रिया को करने में सहायक कौन हो रहा है? हाँ? दर्जी संज्ञा है, और दर्जी काम क्या करता है? कपड़ा काटने का। कपड़ा को काटने में सहायक क्या है? विभक्ति चिन्ह क्या है? कौन सा कारक होगा? करण का क्या मतलब होता है? साधन। अब किसी को दिक्कत? बेटा किसी को दिक्कत? हाँ बताइए। एग्जाम्पल दिया था कि दादी बाजार से आ रही हैं, तो उसमें रवि ने बोला था कि ये अपादान होगा, तो आपने कहा था कि नहीं करण होगा। नहीं, हमने कहा कि कुछ कंडीशंस में हो सकता है, क्योंकि बाजार से आ रही है तो बाजार से अलग हो गई। जब अलग होने के अर्थ में आएगा तो अपादान कारक होगा। ठीक, समझ गए? जैसे मैं घर से विद्यालय गया तो घर से अलग हो गया ना। ठीक, यहाँ से के द्वारा है, वहां से अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, बैठो।
और कोई दिक्कत किसी को? बेटा ऑनलाइन तुम लोग कर क्या रहा है? पहले सब लोग कैमरा तो ऑन करो। आदित्य, अक्षत, एंजल, अनुष्का, आयुष, गर्विका, के प्रभाकरन नहीं आ रहा है क्या? सर वो आया था थोड़ी देर के लिए कैमरा दर्शन देने आया था। सर गलती से ऑन कर दिया दोस्त। हाँ सर पूरा एकदम घुमा दे रहा था मोबाइल। स्नेहल, वर्षा तो आज आई नहीं, ठीक है। क्षितिज कुमार सिंह, बेटा कोई दिक्कत? क्षितिज नो सर। ड्रेस कौन सा पहने हो जरा हमको बताओ। सुमित मुस्कुरा रहा है, उसको लग रहा है कि हम विदाउट यूनिफॉर्म क्यों, क्या दिक्कत है जरा बताइए हमको। चलिए आगे लिखिए, अगला कौन सा कारक होगा? सर संप्रदान। सर चिन्ह होगा के लिए। संप्रदान कारक। लिखिए संप्रदान कारक, चिन्ह लिखिए कारक चिन्ह के लिए। सर को नहीं तो के लिए। हाँ सर को के लिए। आप जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखिए ना, आप लोग क्यों किताब से देख के पढ़ेंगे? लिखिए। ए बेटा बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। संप्रदान कारक, कारक चिन्ह क्या होगा? के लिए। के लिए लिखिए। आप लोग कह रहे थे को भी लिख देते हैं। सर वो तो करना था ना। अरे को का अलग मतलब। अब एक के द्वारा कर्ता कारक में भी है, उसको मैंने नहीं बताया क्योंकि अंडरस्टूड था वो। सर से भी तो दो में है लेकिन मतलब अलग होता है। ठीक है, लेकिन संप्रदान कारक क्या होता है? अगर आप मान लीजिए कोई काम करना जानते हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो अगर उसमें संकेत मिले किसी भी चीज, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो संकेत है ना कि परीक्षा में पास होने के लिए है? सर हम क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, मतलब एक मैं केवल उदाहरण बताया, छोटी सी बात, साधारण सी बात कि अगर मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक संकेत मिले, जैसे आप मेरे लिए पानी लाए, नाम की बात समझ। पानी क्या कहेंगे, नहाएंगे हैं? तो ये होता है कि छात्र अध्यापक के लिए पानी लाता है। कुछ सिग्नल आया, यस सर। कुछ संकेत आया, क्या आया? सर अध्यापक के पीने के लिए। हाँ? पीने के लिए पानी आया। सर तो इसमें के लिए आ गया। लिखिए संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप बेटा लिखो संज्ञा या सुमित, आवाज आ रही मेरी? यस सर। लिखो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए कुछ दिया जाए, या लिखिए संज्ञा या सर्वनाम जिससे, जिसके लिए मत लिखिए, काट दीजिए। लिखिए जी, तुम्हारे पास किताब नहीं है, कापी नहीं है तो रफ कापी भी नहीं लाए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कुछ किया जाए या कुछ दिया। अगर उस पेन नहीं है तो फिर पेन का उपयोग कब करोगे परीक्षा में? फिर मिटा के फिर इसको यूज कर लोगे। जिससे कुछ किया जाए या किया जाए। हाँ, जिससे कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। सर कुछ दिया कि कुछ की? ये लिखो, ये लिख रहा बेटा, लिखो, कंफ्यूज मत रहो।
नोट करिए इसको। हो गया? अब इसको समझाते हैं बहुत बढ़िया से। ये सर हो गया। सर हो गया। अच्छा, सबको परिभाषा अगर याद रहेगी तो अपने आप ये समझिए परिभाषा के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो आपके जीवन में, जैसे अगर कोई वाक्य है तो वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया होती है, उसी कर्ता को संज्ञा कहते हैं, याद है ना? संज्ञा की विशेषता होती है, उसको विशेषण कहते हैं। तो ये सब चीजें अगर आप याद रखेंगे तब आपको हिंदी समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे मैंने इनसे कहा था कि छात्र अध्यापक के लिए पानी लाता है, उसी उदाहरण को लेके चले इसको मिटा दे। यस सर। मिटा दे बेटा। यस सर। यस सर मिटा दीजिए। लिखो, छात्र अध्यापक के लिए पानी लाता है। हालांकि लाते तो तुम लोग हो नहीं कभी। बोलिए। सर लॉकडाउन के पहले यस सर। लॉकडाउन के बाद पानी लोग नहीं पीते हैं। सर खाते हैं लेकिन कोरोना के टाइम। इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा है ऑनलाइन। छात्र अध्यापक आज अध्यापक के लिए पानी लाता है। छात्र के लिए पानी लाता है। छात्र अध्यापक के लिए पानी लाता है। ठीक है, आपकी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम के, क्या वो कहती है परिभाषा? जो संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम होगा वह किया जाए। यहाँ क्या बेच रहे हो? लौकी की कोहड़ा की परवल, क्या बेच रहे हो? हाँ बताओ, खड़े हो। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कुछ किया जाए उसे हाँ, वेरी गुड। देखिए, अभी मुस्ताफिर जी ने कहा कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। तीसरे मतलब कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप। अब इसमें संज्ञा ये है एक और ये क्रिया है लाना, है ना? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए या जिससे कुछ किया जाए। छात्र अध्यापक के लिए, छात्र द्वारा कुछ किया जा रहा है, छात्र के द्वारा कुछ किया जा रहा है। हाँ? आपकी परिभाषा क्या, सुनिए, आपकी परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कुछ किया जाए या कुछ दिया जाए। तो इस वाक्य में संज्ञा क्या है? संज्ञा अध्यापक और छात्र। अध्यापक और छात्र दोनों संज्ञा है। अब इन दोनों रूपों से देखिए कि कुछ कार्य किया भी जा रहा है, कुछ कार्य दिया भी जा रहा है। छात्र द्वारा काम किया जा रहा है, अध्यापक द्वारा पानी दिया जा रहा है। बात समझ में आई? परिभाषा फिट करिए, उसको फिट हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कुछ दिया जाए अथवा कुछ किया जाए। तो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? कारण का कारक कौन सा होगा? कौन सा कारक होगा इसमें? संप्रदान कारक। आज हम लोग कितना पढ़े? कर्ता पढ़े? कितना पढ़ लिए? कितना लोग पढ़ लिए हैं? पढ़ लिए। 4 आज पढ़ लिए, 4 अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ऑनलाइन जितना मैंने अब तक पढ़ाया है उसमें से जिसको जहां दिक्कत हो पूछिए। ओके सर। हाँ, तुम लोग के लिए भी, ऑफलाइन के लिए भी। क्या हो गया?